प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी और देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को मुस्लिम संस्था जमीयत-उल-हिंद की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ बुधवार को सुनवाई की। अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता, ये बात कही जस्टिस BR गवई और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने सभी पक्षों से मामले से जुड़ी दलीलों को पूरी करने को कहा है और फिर तोड़फोड़ के खिलाफ जमीयत-उलेमाए-हिंद की ओर से दायर याचिका को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई मामले में आवेदन दाखिल हुए हैं, उस पर सभी पक्षों को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल किया जाएगा। अब 10 अगस्त को हम सुनवाई करेंगे। इस मामले में देश के अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के अलावा केंद्र को आवेदनों पर नोटिस जारी किया था। तो योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है। जब बुलडोजर चला तो मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि यह सही नहीं है। कानपुर हिंसा हुई थी और उसके बाद जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित करके बुलडोजर चला था। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी और यह पूरा मामला सर्वोच्च अदालत पे पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई की और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी, यानी रोक नहीं लगेगी। और अब इस पूरे मामले को लेकर 10 अगस्त को सुनवाई होनी है, जबकि तमाम जितनी भी अलग अलग लोगों ने याचिका लगाई है, उन तमाम याचिका के जो पक्षकार हैं 8 अगस्त तक उन्हें तमाम जो आवेदन है जो दाखिल किए गए हैं वो पूरी जो है सुनवाई होगी उस पर। और उसके बाद 10 तारीख को सबकी नजरें होंगी कि क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल तो जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही थी, और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मध्य प्रदेश, गुजरात, बाकी जगहों पर भी खूब चल रहा था, अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि रोक नहीं लगेगी। 10 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं राजकुमार चौधरी। राजकुमार, एक सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के लिए बुलडोजर को लेकर ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इसको लेकर बार बार विपक्षी भी घेर रहे थे और अदालत तक मामला पहुंच गया था। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी अपराधी, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो कभी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात रहे हैं, माफियाओं ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने बाहुबल के आधार पर, बुलेट के दम पर उन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की हैं, उन संपत्तियों को कहीं न कहीं नेस्तनाबूद करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा, उसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर अंतिम दौर में जो उन्हें दोबारा जो जनादेश मिला है, कहीं न कहीं उसी आधार पर मिला है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उनका एक निर्देश था कि किसी भी तरीके से अपराधियों को और अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि इन बुलडोजरों पर या किसी भी बुलडोजर पर अगर कार्रवाई करने से इनकार किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है, तो जो वहाँ के नगर निगम होंगे, निगमों का जो अधिकार होता है कहीं न कहीं शहर को बेहतर बनाए रखने के लिए काम करने का होता है। और उसी दिशा में बिल्कुल इसी दिशा में कदम उठाया गया है। और जो बाकी पक्ष हैं, जिन लोगों ने याचिका लगाई है, उन्हें अपना जवाब 8 अगस्त तक दाखिल करना होगा। उसके बाद बिल्कुल साफ है कि अगर 8 तारीख को ये जवाब दाखिल करेंगे तो 10 तारीख को कोई बड़ा फैसला आ सकता है। राजकुमार, स्वाभाविक तौर पर देखिए, कानून की प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसमें जाने का अधिकार हर किसी व्यक्ति के पास हो। लेकिन जिस तरीके से इस मामले की पैरोकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और बड़े वकील हरीश साल्वे जैसे वकील उन्होंने खड़े किए हैं और खड़े करके अपना पक्ष रखने की जो बात कही है, उन्होंने बिल्कुल अदालत ने उसको सुना
विशेष न्यायाधीश थे, उन्होंने उस बात को बहुत गंभीरता से सुना और सुनने के बाद वो उन्होंने बस दो टूक यही कहा कि यदि इन बिल्डोजरों पर कार्रवाई की जाती है या इन पर रोक लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं निगम का जो अधिकार है वो उस अधिकार का कहीं ना कहीं हरण होगा। तो इसको लेते हुए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब अगला जो कदम होगा, जो चीजें होंगी आगे, तो एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अभी तक की जो कार्रवाई है रजनी, उसमें इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें बड़ी सफलता मिली है और माफियाओं पर जिस तरीके के बिल्डोजर चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने यदि सरकारी जमीन का इस्तेमाल या सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसको तोड़ने का अधिकार सरकार के पास है, वही कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल राजकुमार, और विपक्ष भी लगातार इसी को मुद्दा बना रहा था कि जो बुलडोजर चल रहा है वो सही कार्रवाई नहीं है, धर्म को देखकर चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई में आज कहा उससे एक बड़ी सरकार को राहत मिली है। सरकार को लगातार घेरा जा रहा था विपक्ष की तरफ से। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हर किसी को कहने का अधिकार होता है। विपक्ष भी जिस तरीके से आक्रामक हो, चाहे वो विधानसभा में हो और चाहे वो सड़कों पर हो, तमाम जगह कई बार जो बिल्डोजर चले उन बिल्डोजरों का कई बार सामना भी हुआ, चाहे वो कानपुर की घटना हो। बशर्ते एक जो मसला है ये कानपुर की घटना का है कि जिस तरीके से कार्रवाई करने के लिए वहाँ पे सरकारी हमला गया, उस पर पथराव हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के तहत कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका मिला और विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्पष्ट कर दिया कि कानून के दायरे में रहना होगा, कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी। अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी संपत्ति पे या बुलेट के दम पर अगर कोई संपत्ति बनाई है तो स्वाभाविक तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक करारा झटका लगा है रजनी। और जिस तरीके से आपका जो मूल सवाल है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी बात को उठाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर विपक्ष क्या टिप्पणी करता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजकुमार, आने वाले वक्त में कई और ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। वो ये सोच रहे थे कि राहत मिल जाएगी, लेकिन अब उनके लिए भी आफत है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, सरकार का अपना काम करने का तरीका होता है। अगर इसमें भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं पहले सर्वे होता है, उस संपत्ति का पता किया जाता है, वो सड़क पर बनी नहीं। कई जगह ऐसे मसले आए कि सड़कों पर कब्जा कर लिया, सड़क 20 मीटर की थी उसको 10 मीटर की बना दिया सरकारी संपत्ति। आम जो संपत्ति है उस संपत्ति पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसी को हटाने का काम स्वाभाविक तौर पर कर रहा था। और ये अभियान आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और तेज होता हुआ दिखने की संभावना तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मसला था उसमें सरकार भी बिल्कुल अपने बैक पर आती हुई दिखी थी। क्योंकि कोर्ट में जब मसला होता है तो उसमें स्टे की एक संभावना होती है, सम्मान करना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी टिप्पणी जो की है, इस टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो हाथ हैं खुलेंगे। बिल्कुल, ये कार्रवाई चलेगी और अब 10 तारीख का इंतजार है कि 10 तारीख को क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।